गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो अलौकिक प्रसाद दे चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से अपन लोगों को प्राप्त हो रहा है। पूर्व में राम भगवान के पूछने पर संसार सागर से तैरने के उपायों पर गुरुदेव ने प्रकाश डाला। एक तो योग मार्ग है और दूसरा ज्ञान मार्ग है। आखिरी दोनों का फल एक जैसा ही है। मतलब है किसी तरह भी मन उपशमताई को प्राप्त हो। जब तक मन चलता है तब तक संसार देखता आया है, देख रहा है और देखता ही रहेगा। जब तक फिल्म बढ़ा हुआ चल रहा है तब तक कुछ न होते भी सब सत्य की तरह पड़ा भासता है। आप लोग देखते हैं गाढ़ निद्रा में आपके चित्त की चलन पर दिन भर की थकावट और अन्न का बोझ, नशा इत्यादि उसके चलन को जब बंद कर देता है, ढक देता है, तब आपको न अपना आप का ज्ञान होता है न संसार का। मानो एक किस्म से दिन भर के और सपने के संसार से आप मुक्त हो गए। परंतु दबी हुई चीज निकलती है। जैसे ही वो मन की दबन समाप्त होती है, प्रकट होता है, तो आपको सपने का अथवा जागृत का संसार कुछ न होते हुए भी सत्य की तरह भासता है। भले प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाए, परंतु उसके संसार की समाप्ति नहीं हुई। संसार का संबंध मन से है। चित्ते चलती संसारो, चित्त के चलन ही संसार है। जहाँ चित्त की चलन नहीं वहाँ संसार भी नहीं। प्राणी गश खा जाता है, चित्त नहीं चलता, दब जाता है, उसको कुछ नहीं भासता है। न अपन पूर्ण पर पूर्ण, हम न तुम न हम, न जन्म मरण मरण, न भला न बुरा। और जैसे ही चित्त की उभरण उभड़ी, चित्त चला तो फिर भासता है। योग मार्ग से भी चित्त उपशमताई को प्राप्त हो जाता है और ज्ञान मार्ग से भी चित्त उपशमताई को प्राप्त हो जाता है। जहाँ चित्त उपशमताई को प्राप्त हुआ, बाकी मंगलमय देह, जिसको कई नामों से संत जन और सदग्रंथ और भक्त जन वर्णन करते हैं, वास्तव में जिसका न कोई रंग है, न रूप है, न चक्र है, न चिन्ह है, और किसी भी प्रकार के मन इंद्रियों की कल्पना का वो विषय नहीं। मन की उपशमता परम आवश्यक है। इसी के ऊपर गुरुदेव आगे एक सुंदर प्रसंग श्रवण कराने लगे हैं, जिसमें मोक्ष पाने के ऊपर वो महान आत्मा प्रकाश डालेंगे।
सुमेरु पर्वत के शिखर के ऊपर कोई महान भाग्यवान, जिनके महिमा का क्या कहा जाए, वो विराजमान रहते रहे, उसके विषय में उन्होंने जो जो भी मुक्ति के ऊपर मोक्ष नगरी में प्रवेश, कल्याण करने के लिए प्रवेश पाने पर प्रकाश डाला है, उसका प्रसंग आगे वर्णन करेंगे। अब तो सुमेरु शिखर के पर्वत का थोड़ा सा हवाल सुना रहे हैं। हे राम जी, ब्रह्म रूपी एक महान आकाश है, जिसमें ये आकाश ऐसे समझो जैसे समुद्र में बूंदें। ईश्वर रूपी ब्रह्म रूपी एक महान आकाश है, जिसके किसी कोने में ये संसार रूपी स्पंद फुरना आभास मात्र, सो भी आभास मात्र, यथार्थ नहीं। आभास उसको बोलते हैं जैसे आप जग जाते हैं तो सपने वाले संसार का आपके सपने वाले रूप सहित आभास मात्र प्रतीत होता है ना, यानी वस्तु भी नहीं। जो अभी अभी सपने में आपको सत्य की तरह भासता था, जगने पर वो आभास मात्र है ना। इसी तरह परमात्मा के विषय में वाणी दम नहीं भर सकती है, तो भी समझाने के लिए जिस तरह गूंगा कितना भी यत्न करे वो रस का वर्णन नहीं कर सकता है, तो भी लखाने के लिए नेत्रों को, गर्दन को, हाथों को हिला 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 के पड़ा लखाता है। इसी तरह परमात्मा के विषय में जब से संसार चला होगा, महान से महान पीर पैगंबर ओलिया अवतार जो चाहे वो हो जाएं, उन्होंने भी जो कुछ वर्णन किया वो बिल्कुल थोड़े में थोड़ा और बिल्कुल थोड़े में थोड़ा वर्णन किया। आपने कितने भी स्वप्ने के अपने आप देखे होंगे, कभी कोई भी आपका स्वप्ने वाला अपना आप जागृत का सही हवाला दे सका है? जागृत में होते ही नहीं। अंत कारण कहते बिलला, ताका अंत न पाया जा। ये वेद पुराण संत महात्मा पंडित भगत इत्यादि इत्यादि जो जो भी कुछ ईश्वर के विषय में बोला है, ये तो ईश्वर के दरबार के बाहर अपनी ढोलक बजा बजा के ढोलक सहित वहां पहुंच गए, अंदर प्रवेश ही नहीं पा। अंदर गए, जानत तुम्हें तुम्हें है जाई। क्या बूंद कोई सागर का हवाला दे सकती है? ऐसे ब्रह्म रूपी आकाश में, इसके किसी कोने में जगत रूपी स्पंद यानी फुरना वो आभास मात्र दिखता था। फुरा जैसे बैठे बैठे आपको कोई चीज फुड़ आवे, दूसरे शहर की या अपने दूसरे आदमी फुड़ आवे, बना तो नहीं, सपने में फुड़ आते हैं ना, होता कुछ भी नहीं। उसमें आप कैसा सुंदर दृष्टांत देते हैं,
जिस तरह भगवान सूर्य नारायण की किरणें जब रेती पर पड़ती हैं तो वहां दरिया होकर फुड़ आता है ना, होता भी नहीं और फुड़ भी आता है। जैसे मरुस्थल की सूर्य की किरणों कर मृग तृष्णा का जल फुड़ आता है, वस्तु भी नहीं और वस्तु की तरह वो दरिया ठाठा मारता नजर आता है। और प्यासे मृग अपनी प्यास बुझाने के लिए वहां पहुंचते हैं, परंतु प्यास नहीं बुझती, प्राण बुझे जाते हैं। इसी तरह परमात्मा रूपी अथाह सागर में ये हम और तुम पांच भूतों रूपी संसार फुड़ आया है और ये जीवन रूपी मृग अपनी प्यास बुझाने के लिए खूब नेत्रों से, कानों से, हाथों से, पांव से, मन से, वाणी से सुखी होने की छलांगे मार मार के अकेले वो प्यास नहीं बुझती, अपना जीवन बुझ जाता है। जो कुछ भी आज तक आपने किया है अथवा करने में आगे बढ़ रहे हैं, सवाय सुखी होने के कुछ भी किया हो या करने में बढ़ रहे हो, तो आप बताओ पुण्य किया है, पाप किया है, भला किया है, बुरा किया है, कैसा भी किया है, किसी भी इंद्रिय से किया तो सुखी होने के लिए है ना, परंतु अभी तक वो प्यास नहीं बुझी और इस तरह से बुझने की भी नहीं है जब तक सही रास्ता न अपनाया जाएगा। सही रास्ता है अपने आप का जानना। बिना आत्म पद में विश्रांति के न किसी को शांति आज तक मिली है, न मिल सकती है, न मिलेगी। सपने के माया के प्राणियों, पदार्थों, भोगों, इन उनसे मन का रंजन करते करते अकेले वहां खत्म हो जाता है। वो माया तब खत्म होती है जब जागृत में आता है। जागृत सबों का अपना आप ब्रह्म है। ब्रह्म में मन ऐसे है जैसे आपकी सपने वाली मैं आपके जागृत में, आपकी सपने वाली मैं जिसमें आपको अपना आप और परिवार, धन, खाना पीना, भला बुरा दिखता है, आपके जागृत में कुछ उसकी औकात ही नहीं, कुछ वस्तु ही नहीं। और वो मैं ही सारा संसार है और है भी नहीं। मिथ्या मैं हमको अपना आप और संसार, बंधु, मोक्ष, भला बुरा दिखा दिखा के ऐसे नचाती है जैसे कलंदर बंदर को नचाता है। गुरुदेव आगे समझाते हैं कि हे राम जी, जैसे मरुस्थल के सूर्य की किरणों कर मृग तृष्णा का जल फुड़ आता है, इसी तरह ये संसार जो वस्तु भी कुछ नहीं फुड़ आया है। ऐसा जो संसार है इस जगत के कारण भाव को सोई प्राप्त हुआ है और ब्रह्म के नाभि कमल ते जिसकी उत्पत्ति है। ऐसे जो ब्रह्म परमात्मा के माया रूपी ब्रह्मा जी, माया रूपी मैं जिसके नाभि ते कमल से जिस तरह
नाभि से कमल प्रकट हुआ और उस कमल से जिसकी हुई हुई उत्पत्ति, जिसको पितामह नाम करके कहते हैं, ब्रह्मा जी करके कहते हैं, पितामह करके भी उसको बुलाते हैं, उस ब्रह्मा जी का मानसी पुत्र, जैसे मन में आप परिवार देखें, बैठे बैठे मन में नगर देखें, ये बहुत आश्चर्य रूप बातें, बहुत गंभीर हैं। बैठे बैठे आपको नगर दिखे, बैठे बैठे शेख चलिए अपना नगर अपना परिवार बनाता जाए, उस ब्रह्मा जी से का जो मानसी पुत्र, मन करके आप भी सृष्टि बना लेते हैं ना, मन कहते करके मीठा भी खाते हैं, कड़वा भी खाते हैं, सुखी भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, मानसिक भगवान की कोई रूप बना के पूजा भी करते हैं। जिसका मानसी पुत्र, जिसका आचार बहुत ही निर्मल है, सब प्रकार सद्गुणों करके जो संपन्न है, उसका वो मानसी पुत्र जो मैं तुम्हारे सामने गुरु वशिष्ठ जी के रूप में बैठा हूं, और ये नक्षत्र लोक जो हैं, तारामंडल, इस नक्षत्र लोक तारामंडल में मेरा निवास है। सप्त ऋषियों के तारे निकलते हैं ना, 4 तो खटिया की तरह होते हैं और 3 उसके पीछे होते हैं, उसके मध्य में जो तारा है वो गुरु वशिष्ठ जी महाराज का निवास स्थान है। और नक्षत्र तारा चक्र के मेरा निवास है। युगों के युग बीत जाते हैं, युग युग में मैं वहां निवास करता हूं। सो एक दफे जैसे ही मैं अपने स्थान नक्षत्र से निकला, देवराज इंद्र की सभा लगी हुई थी। देवराज इंद्र की सभा में जाके मैं पहुंचा। उस सभा में बड़े बड़े देवता, ऋषि, महर्षि, जो सब प्रकार आदर करने योग्य, सदाचार संपन्न और महान पुण्यवान वो विराजमान थे। वहां उन सबों के बीच में चिरंजीवी पुरुष का प्रसंग चला कि जो बहुत जिया हो, बहुत अरसे से जीता हो, वो कौन है? नहीं तो थोड़ा थोड़ा अरसा जी जी के सब चले जाते हैं। जो युगों के युग जिया हो, जिसको महाचिरंजीवी कहा जाए, उनका प्रसंग चला कि संसार में कौन ऐसा है जो महाचिरंजीवी होवे। वहाँ नारद जी बैठे हैं और भी ऋषिश्वर बैठे हैं। चिरंजीवी का कथा प्रसंग चला तो उस सभा में शातातप नाम का एक ऋषिश्वर बैठा था। वो ऋषि कैसा था? जो सब प्रकार सम्मान करने योग्य था, मानो साक्षात ब्रह्म स्वरूप विराजमान है। शातातप नाम एक ही ऋषिश्वर था। तो कैसा था? मानो मन जो मान करने योग्य, बड़ा बुद्धिमान। वो बुद्धिमान शातातप नाम का ऋषिश्वर जी महाराज बोलने लगा।
हे साधु, उस सभा में, देवराज इंद्र की सभा में वो ऋषि जी महाराज बता रहे हैं, सबों में चिरंजीवी, सारे ब्रह्मांड में जो महाचिरंजीवी सो एक है, उसको ज्ञान होगा। सब विखे चिरंजीवी है सो एक है। सुमेरु पर्वत की जो कंदरा है, उस सुमेरु पर्वत की कंदरा जो है वो पद्मराग के मणियों से जगमगाई हुई है, मानो पद्मराग का ही समूह है। उस कंदरा के, सुमेरु पर्वत के कंदरा के चोटी पर एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष उसको बोलते हैं कि उसके नीचे बैठ के जो इच्छा करो वो पूरी हो जाए, जैसे कामधेनु, जैसे चिंतामणि, इसी तरह कल्प वृक्ष। इसके शिखर पर एक कल्प वृक्ष है, जो महान ही सुंदर है। ऋषिराज बोल रहे हैं, उसके शोभा का क्या कहा जाए, वो अपनी शोभा कर आप ही सुशोभित होती हैं, सब प्रकार सुंदर अपनी शोभा कर पूर्ण है। उस वृक्ष के दक्षिण दिशा की टास है, वृक्षों में टासें होती हैं, नहीं फैल फैल जाती है। उस वृक्ष के दक्षिण दिशा की जो टास है, वहां पक्षी रहते हैं। उन पक्षियों में महान श्रीमान नामक एक कौवा रहता है। उन सब पक्षियों के बीच में एक बहुत ही आदरणीय शोभायमान श्रीमान, जिसके श्री का, शोभा का, शोभा केवल बाहर की नहीं, अंदर बाहर की शोभा करके सुशोभित है। मन भी उसका सुंदर है और रूप भी सुंदर है, और गुणों के सुंदर रत्नों कर तो वो मानो परोया हुआ है। तीन पक्षी विखे महाश्रीमान नाम एक कौवा रहता है, उसका भुषुंडी नाम है। काक भुषुंडी जी महाराज का प्रसंग चल रहा है और बहुत ही अद्भुत है। अभी बीच बीच में और भी सुंदर प्रसंग आएंगे। महादेव का आएगा, देवी देवताओं का आश्चर्य रूप, और काक भुषुंडी जी महाराज क्या ज्ञान देते हैं। भुषुंडित इसका नाम है, सो कैसा है जिसका किसी में राग नहीं, वीतराग। राग जो है वो बंधन का कारण है। रागो लिंगम अबोधस्य, अज्ञान का चिन्ह है। जैसे कुपथ्य रोग का चिन्ह है, कुपथ्य रोग लाएगा, इसी तरह राग किसी में भी होगा, देह में, पुत्र में, पत्नी में, धन में, मान में, किसी और वस्तु में, वो तुमको संसार दिखाएगा। और संसार में तो हर्ष शोक हर्ष जन्म मरण उतार चढ़ाव फैला ही हुआ है। सो कैसा है, वीतराग, और बहुत बुद्धिमान है। जिनके पुण्य उदय होती हैं उनकी बुद्धि उज्जवल होती है। ये जितना भी जप करना है, तप करना है, व्रत नियम, सेवाएं, शुश्रूषाएं, सदाचार, इनसे बुद्धि निर्मल होगी। और जब तक बुद्धि निर्मल नहीं होगी तब तक जिस चीज को आप चाहते हैं, चाहे युगों जन्मते मरते मरते जन्मते कई चोले पहनते उतारते उतारते भटकते रहे, वो वस्तु नहीं मिलेगी। जब तक वस्त्र साफ नहीं होगा
तब तक उसमें जो आप दमक देना रंग की चाहते हैं वो नहीं आएगी। जब पूरा साफ हो जाता है तब उसमें रंग अपना चमत्कार दिखाता है। जब तक मन निर्मल नहीं होता है तब तक रियल शांति, वास्तव शांति जो मोक्ष देती है, जो सदा के लिए अज्ञान रूपी अंधकार को भस्म कर देती है, वो नहीं प्राप्त होती। बुद्धिमान, वो वीतराग और बुद्धिमान भुषुंडी नाम का कौवा वो वहां रहता है। उसका जो घर बना हुआ है, घोंसला बना हुआ है, कल्प वृक्ष की टहनी पर बना हुआ है। जिस तरह ब्रह्मा जी के नाभि में कमल शोभा देता है, जिस तरह भगवान के नाभि में कमल में ब्रह्मा जी जैसे ब्रह्मा नाभि कमल विखे रहता है, तैसे वह आलय विखे उसी तरह वो उस अपने घोंसले में आरामदारी से विश्राम करता रहता है। ऋषिश्वर जी बोलते हैं, जिस तरह से वो जिया है, यानी इतना जो अरसा जिया है जिसका हिसाब ही नहीं है, क्यों कर जिया, क्या उसने किया था जो इतनी चिरंजीविता उसको प्राप्त हुई है। जैसे ऐसा वह जिया है तैसे न को जिया है न जिएगा। ये शातातप जी महाराज बोलते हैं, जितना वो जिया है संसार में और आगे भी जिएगा, उसका बरोबर कोई भी चिरंजीवी नहीं हुआ है। वो महान चिरंजीवी है। तैसे न को जिया है न जिएगा। उसकी आयु बहुत बड़ी है, जो हिसाब ही नहीं लगता है। उसकी बड़ी आयुर्बल है और वो श्रीमान महाबुद्धिमान और विश्रांतिवान, जिसके मन को परम शांति का दुर्लभ लाभ प्राप्त हुआ है और शांत आत्मा है, सदा अपने आप में विश्रांतिवान रहता है। वो समय का बड़ा ज्ञाता है, काल का उसको बड़ा ज्ञान है। काल का वेता वह हे साधु। आगे वो ऋषि जी महाराज बोलते हैं, जीना भी उनका सफल है और पुण्यवान भी वही वास्तव में है जिसको अपने आप में संतोष विश्रांति कहो, अपने ज्ञान स्वरूप में विश्रांति है। नहीं तो बाकी सब निरर्थक जीना है। इंद्रियों की सेवा करते करते कई जन्मों में इनको दिखाना, इनको सुनाना, इनको चखाना, उधर डालना, इधर मल करना, इनको मलना धोना, व्यर्थ का जीवन गंवाना है। ऋषिराज बोल रहे हैं, शातातप जी महाराज, बहुत जीना भी तिसका सफल है, जो पुण्यवान भी वही है जिसको आत्म पद विखे विश्रांति भई है। मतलब हासिल ना हुआ, रो मुआ तो क्या हुआ। जितना भी खाया पिया लिया दिया, भोग भोगे मेरा तेरा, ये वो किया, मकान भी धन भी पति पत्नी लड़का लड़की देखना सुनना खाना पीना, जिसके लिए किया वो मतलब पूरा न हुआ, फिर भटकना बनी रही, मरने जन्मने का रोग लगा ही रहा, तो वो सब व्यर्थ का व्यर्थ हुआ न। वास्तव में मानव का जो लक्ष्य है, मानव चूल्हे का जो लक्ष्य है, अपने वास्तव स्वरूप का जानना। तरती शोकम आत्मविद, अपने आप को, अपने वास्तव स्वरूप को जब तक प्राणी नहीं जानता
तब तक चाहे कितने भी लोग लोकांतरों में जाए, यहाँ के भोगों की तो बात ही क्या है। स्वर्ग, ब्रह्मलोक, वैकुंठलोक, गौलोक, कहीं भी जाए, कुछ भी करे, यदि अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ तो ये भटकता आया, भटक रहा है और भटकता ही भटकता, भटकता ही भटकता, मरता और जन्मता, 84 लाख डिजाइनों के कपड़े पहनता, उतारता भुगतान ही करता रहता है। तो जीना भी उसी का सफल है जिसको आत्म पद की विश्रांति भई है और संसार की सत्यता की जो वासना दुखों का मूल है इसके हृदय से निवृत्त हो गई है, उनका जीना धन्य है। तरती शोकम आत्मविद ज्ञानादैवत्व कैवल्यम, अपने वास्तु स्वरूप के ज्ञान के ऊपर निर्वाण पद, निर्दुख पद, अमर पद की विश्रांति होती है। आगे का प्रसाद आगे पढ़।